एक गांव की बात है जहां जंगल के बीच सदियों से खड़ी थी एक हवेली। लोग कहते हैं इस हवेली के अंदर आज तक जो भी गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। मुझे तो हवेली का नाम सुनकर ही डर लगता है। मेरी दादी बोलती है हवेली की ओर हमें देखना भी नहीं चाहिए। शायद कोई ऐसा रहस्य जो आज तक गांव वालों के सामने नहीं आया, तो हमें जरूर ही उस रहस्य का खुलासा कर गांव वालों के सामने लाना चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल का सन्नाटा ऐसा था जैसे सब कुछ थम गया हो। तीनों बच्चे धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। चलते चलते झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। बच्चों की सांसें तेज हो जाती है। वो आवाज सुनी तुमने? कोई पीछा कर रहा है। कुछ नहीं, बस वो हवा है, चलो। डर और हिम्मत के बीच लड़कर बच्चे धीरे धीरे हवेली के पास पहुंच गए। इतनी बड़ी है ये हवेली, लग रहा है जैसे हमें निगल जाएगी। जैसे ही बच्चों ने हवेली में कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अजय, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? शायद हवा से। डरो मत। तुमने सुना? कोई हंसा अभी। सीढ़ियों की ओर बढ़े और हर कदम के साथ हवेली और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आती है। बच्चे डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लगता है हमें ऊपर जाना चाहिए। ऊपर ही छुपा होगा इस हवेली का राज। बच्चे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े और हर कदम के साथ हवेली और भी डरावनी होती जा रही थी। ऊपर जाते ही बच्चों को सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। हम यहाँ क्यों आए? हमें जाने दो। इतनी जल्दी जाना चाहती हो? सदियों से कोई यहाँ आया नहीं और अब तुम लोग मेरी मेहमान हो। तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रही हो? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। कभी यहाँ हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन धोखे ने मुझे मौत दे दी। अब जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं हमेशा के लिए अपने साथ रख लेती हूँ। अब तुम सब यहीं रहोगे मेरे खिलौने की तरह। बच्चे बहुत डर गए हैं। सीमा रो रही है, राहुल कांप रहा है। तभी अजय को अपनी दादाजी की बात याद आती है। दादाजी कहते हैं जहाँ भी अंधेरा हो वहाँ राम भक्त हनुमान की शक्ति सबसे बड़ी है। हम सबको मिलकर हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। जैसे ही बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, चुड़ैल चीखते हुए पीछे हटती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे उसका डरावना रूप मिटकर एक सुंदर सी शांत स्त्री का रूप सामने निकल जाता है। बच्चों, तुमने मुझे सचमुच मुक्त कर दिया। सदियों से मैं इस श्राप में बंधी थी। आज तुम्हारी भक्ति और हनुमान जी के नाम से मुझे मुक्ति मिल गई। वो हाथ जोड़कर बच्चों को आशीर्वाद देती है और सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ जाती है। देखो वो चली गई। हवेली अब आजाद है। सुबह की किरणें चमक रही है। पंछी चहचहा रहे हैं। बच्चे खुशी से बाहर दौड़ते हैं। हवेली अब अंधेरी नहीं बल्कि सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है। हिम्मत, एकता और आस्था से बच्चों ने सदियों पुराना श्राप तोड़ दिया। जहाँ डर था वहाँ अब भक्ति और प्रकाश है। हवेली अब डर की नहीं बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद की गवाही बनेगी।